शासकीय सिविल हॉस्पिटल के द्वारा रिहर्सल किया गया। भारत देश में कोविड की स्थिति को देखते हुए वैक्सीनेशन के बाद खतरे की स्थिति नहीं है। शासकीय सिविल हॉस्पिटल के प्रभारी डॉक्टर राकेश भोरे ने बताया, सिविल हॉस्पिटल के द्वारा मॉक ड्रिल रिहर्सल किया गया। पुलिस विभाग को एवं राजस्व विभाग को जानकारी दी गई। पुलिस टीम नगरपालिका की टीम के साथ संबंधित मरीज के घर जाकर सैनिटाइजर किया गया। भीड़ वाली जगह में कैसे मैनेज कर सके, सिस्टम की सारी व्यवस्थाएं एक साथ काम करे। हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं के संबंध में रिहर्सल किया गया, जिसे मॉक ड्रिल कहते हैं। मरीज को घर से लाया गया और हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं कितनी चुस्त है उस हिसाब से मरीज को टेस्ट करने के लिए लाया गया और कर्मचारी को यह बताया गया। पेशेंट को घर से लाकर बेसिक जांच होने के बाद कोविड टेस्ट करने के बाद ब्लड सैंपल लिया गया। ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन का सपोर्ट लगाया गया। जो भी दिक्कत आएगी सारे पैरामीटर नापने के बाद मॉनिटरिंग की जा रही है। सारी व्यवस्थाएं एक साथ काम करें। कोविड की फैलने की संभावना कम है। सुरक्षा रखेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। मास्क लगाना जरूरी है। काटरवारा शासकीय सिविल हॉस्पिटल में 12 इमरजेंसी बेड है, जिसे हाई डेफिनेशन यूनिट कहते हैं। ऑक्सीजन प्लांट भी सुचारू रूप से चल रहा है। किसी भी प्रकार की कोरोना स्थिति से निपटने के लिए शासकीय सिविल हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर, कर्मचारी एवं नगरपालिका का स्टाफ टीम व्यवस्थाओं के लिए तैयार है। सिविल शासकीय हॉस्पिटल के द्वारा एम्बुलेंस से मार्केट में जाकर एक मरीज को लाया गया है। कैसा क्या है मरीज है, क्या क्या चल रहा है? हमने गाड़ावारा अस्पताल की व्यवस्थाओं के संबंध में एक पूरा रिहर्सल किया है, जिसको मॉक ड्रिल कहते हैं। वास्तव में मरीज नहीं है, ये स्पष्ट कर दें। हम ये अगर मरीज आया तो हमारी व्यवस्थाएं कितनी अप टू द मार्क हैं, उसको टेस्ट करने के लिए ये किया है। उसमें एक पेशेंट हमारे कर्मचारी को बनाया गया, उसको हम लेके आए। इनको हम वहाँ से लेकर आए। इनको यहाँ पर बेसिक जो भी जांच होना है वो सारी जांच करके इनका कोविड टेस्ट किया गया, इनका ब्लड सैंपल लिया गया। इनको यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन का सपोर्ट लगाया गया। अगर इसके साथ में इनको कुछ पैरामीटर या ब्रेथलेसनेस, चक्कर, कमजोरी, जो भी दिक्कत आ रही है उसके लिए ब्लड सैंपल भेजे गए। इसकी सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे समय। इसमें जैसे अपन ईसीजी करते हैं वैसा कंटिन्यूस पूरा पल्स, बीपी, रेस्पिरेशन और हार्ट की पूरी स्थिति पूरी समय मॉनिटरिंग होती 24 आवर्स। ये मॉनिटरिंग का दूसरा कनेक्शन उधर चैम्बर से जुड़ा हुआ है और उस चैम्बर में सिस्टर वहाँ से मॉनिटरिंग करेंगे। और ये मॉनिटरिंग के साथ साथ हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारी व्यवस्थाएं जो हमने अपडेट की हैं उसको हम कितने अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाएँ। तो इसकी हमने रियल टाइम रिहर्सल की। हमारा एचडी यूनिट जो है ऑक्सीजन प्लांट से सेंट्रलाइज जुड़ा हुआ है। ये ऑक्सीजन प्लांट को हम सुबह 10 बजे से लगातार चला के देख रहे हैं। आज दिन भर चलाएंगे कि कितने समय तक रेगुलर चलने में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको 3 दिन पहले भी टेस्ट किया था। इसको हम लगातार 24 घंटे चला सकते हैं। सर, भारत देश में कोविड की स्थिति कैसी क्या है कोरोना की, और गाड़ावारा में आज शासकीय सिविल हॉस्पिटल के द्वारा एक रिहर्सल की गई है कोविड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, कैसा क्या है? भारत में कोविड की स्थिति वैक्सीनेशन बहुत अच्छा होने से कोई भी खतरे की स्थिति अभी तक ज्ञात नहीं है। फिर भी पूरे देश में हम लोग सभी अस्पतालों को मॉक ड्रिल करके तैयार कर रहे हैं कि क्या कमियां हैं, उनको कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और हमारे अभी जिला स्तर के सारे अस्पतालों में इसका रिहर्सल हुआ। सिविल अस्पताल गाड़ावारा भी जिला अस्पताल के समकक्ष है और यहाँ हम लोगों ने उसके समकक्ष व्यवस्थाएँ जुटा के रखी हैं। इसलिए हम लोगों ने भी आज का कोविड प्रोटोकॉल का एक रिहर्सल किया है। इसमें लगभग सारे अंतर विभागीय समन्वय रहा। हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, राजस्व विभाग को इन्फॉर्म किया, हमारी पुलिस टीम साथ में थी, हमारी नगर पालिका टीम जो हमेशा बहुत सशक्त तरीके से काम पूरे कोविड पिछले में किया वो साथ में थी। इन्होंने जाके उस संभावित मरीज के घर सैनिटाइजेशन किया। हॉस्पिटल के जो वार्ड हैं उनका पूर्व में सैनिटाइजेशन, हमारे आसपास के पेरीफेरी के सैनिटाइजेशन, साथ में इनकी जो भीड़ वाली जगह है उसको मैनेजमेंट करने का सिस्टम। तो ये सारी व्यवस्थाएं एक सिंक्रोनाइज तरीके से काम करें, उसका हमने रिहर्सल किया है। हमारे यहाँ कोविड की बीमारी फैलने की संभावनाएं सबसे कम हैं, मगर हम अगर सुरक्षा रखेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। और सुरक्षा रखना मतलब हमको मास्क पहनना। अगर हम मास्क पहनेंगे तो हम इतनी कम मात्रा में बीमारी होगी कि उपलब्ध रिसोर्सेज में हम उसका लाभ ले पाएंगे। जैसे हमारे पास 12 इमरजेंसी बेड्स हैं, हाई डेफिनेशन यूनिट जिसको कहते हैं, मगर अगर हमारे पास 25, 30, 50 पेशेंट आ गए तो फिर मारामारी होगी। इसलिए हमें इसको फैलने ही नहीं देना है।
दूसरी चीज़, हमारे पास 50 बेड ऑक्सीजन के एक वार्ड में है, दूसरे वार्ड पूरा अगर मिला लें हम, प्राइवेट वार्ड सारा मिला के, तो हमारे पास 100 से ऊपर पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। इमरजेंसी केस में दूसरा एक हम सिस्टम बना सकते हैं, 25 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर से, तो 50 बेड वहाँ मैनेज कर सकते हैं। फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो प्राइवेट वार्ड में हम डबल यूज़ करते हैं, ऐसे हम 200 पेशेंट को एकोमोडेट कर लेंगे ऑक्सीजन में। मगर डेफिनेटली अगर हमारा लोड बढ़ेगा तो सारा सिस्टम पे लोड आता है। हम तैयारी तो 200 कर रहे हैं, मगर हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे 2 पेशेंट भी ना आए। सबसे अच्छी चीज़ हो कि नागरिक जो हम खुद जागरूक हों। अगर सर्दी जुकाम खांसी है तो अलग कमरे में सोएं, मास्क लगाएं, अन्य लोग मास्क लगाएं। मास्क लगाने से ये आपका बूस्टर डोज का काम करता है। 95 से लेकर 99% तक हमारा इससे वायरस लोड कम होता है, और वायरस लोड कम होने से जो थोड़ी सी मात्रा जाती है वो अंदर जाके एक रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाती है, जिससे कि लोग बीमारी से अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं। गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।